आपके लिए हमने नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर को हम लोग 15 मिनट में, 10 मिनट, 15 मिनट में कोई भी तिथि आपको अगर निकालना है, उसमें कौन सा दिन था आज तिथियों में होगा, बस कुछ बातों को आपको याद रखना। पहले जो आप लिख चुके हैं तो पहले आपको उससे पहले याद रखना होगा शताब्दी वर्षों का विषम दिन, की शताब्दी वर्षों में विषम दिन कितना होता है। फिर दिन का कोड याद रखना पड़ेगा और फिर मंथ का कोड याद। तीन बात अगर आप याद रखते हैं तो आप कोई भी दिन आसानी से निकाल सकते, कोई भी तिथि को कौन सा दिन होगा ये आसानी से निकाल सकते। जैसे देखिए हम लिखे हुए हैं 100 वर्ष विषम दिन की संख्या 5, 200 वर्ष विषम दिन की संख्या 3, 300 वर्षों में विषम दिन की संख्या 1 और 400 वर्षों में विषम दिन की संख्या 0। यहाँ 0 इसलिए हुआ कि 400 जो है 400, ये आपका हो गया शताब्दी वर्षों का विषम दिन। अब नेक्स्ट जो आपका आता है याद रखने वाला दिन का कोड, आपको दिन का कोड याद रखना है कि कौन सा दिन कौन सा। सिंपल सा है, हम रविवार से शुरू कर, रविवार को 0, सोमवार को 1, मंगलवार को 2, बुधवार को 3, बृहस्पतिवार को 4, शुक्रवार को 5 और शनिवार को 6 मानकर चलेंगे। एकदम सब अलग अलग, जितना बार देखिए जितने भी टीचर का सबका अलग अलग होता है, बस किसी एक का पैकेज लिए सभी का सेम होता है, आंसर एक ही आएगा। तो उसके बाद आपको मंथ का कोड याद रखना है। जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5 और जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। इस तरह से आपको याद रखना है महीने कोड। नोट में लिखे हुए हैं जब अगर लीप वर्ष हो, जब कोई भी तिथि दिया हो वर्ष वो लीप वर्ष हो, तब जनवरी के लिए सिर्फ कोड यूज करना 0 और फरवरी के लिए 3। इतनी बातों को अगर आप समझ चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ क्वेश्चन लिखे हुए देखिए। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, फिर 1 जनवरी 2026 हमारा जो अभी आज डेट हो गया 28 मार्च है, तो 1 जनवरी 2026 कौन सा दिन था, नया साल जो मनाए हैं वो कौन सा दिन था। फिर देखिए 28 मार्च लिखे आज कौन सा दिन है। इस सारी बातों को हम लोग देखेंगे कि उससे पहले हम आपको यह याद कराते हैं। मंथ का कोड याद करना बहुत ही आसान है, मंथ का कोड याद करना बहुत ही आसान है। यहाँ इसे यहाँ लिखते हैं, आपको एकदम शुरू से याद करना है। 12 के स्क्वायर 144, 12 महीना होता है ना, तो इसीलिए 12 का स्क्वायर 144 याद रखेगा। फिर एक 0 डालिए, फिर 5 का स्क्वायर 25, तो 25 लिख दीजिए। फिर 0 लिखिए, फिर 5 बाद 6 का स्क्वायर 36, तो 36 लिख दीजिए 36। और लास्ट में जो बच गया है देखिए 146, तो 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ के लिख दीजिए, 12 के स्क्वायर 144 प्लस 2 146, 146 लिख दीजिए। 1 4, ये आपका हो गया कॉर्ड, मंथ का कॉर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। 12 के स्क्वायर 0, 5 के स्क्वायर 0, 6 के स्क्वायर और फिर पहला वाला 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ के लास्ट में लिख दीजिए। ठीक इस तरह से आपका हो गया ये मंथ का कॉर्ड, ध्यान रखना है। सबसे पहले पहला प्रश्न आपका है 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था। इसमें करना आपको क्या है, पहले लिख लेना क्वेश्चन को। 15 अगस्त 1947 एसजीटी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो हम बोले 15 लिख दिए, आप भी 15 लिख दीजिए प्लस। फिर देखिए मंथ का कोड, अगस्त मंथ का कोड जाइए। अगस्त मंथ क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड कितना है 3 है, तो 3 यहाँ लिख देंगे। ठीक, जैसे जैसे हम कर रहे वैसे वैसे आपको लिखना है। ठीक, चलिए आइए अब यहाँ देखिए 1900 का हम क्या लिख सकते हैं, 1600 प्लस 300। 1900 कैसे लिख सकते हैं, 1900 से जो कट जाए 400, 1600 प्लस
300, ठीक है। 1947 तो 47 छोड़ देंगे, आगे उसका कम मिल होगा। देखिए 1600 प्लस 300, देखिए 1600 तो 400 से कट रहा है, जो 400 से कट जाता है उसका विषम बिंदु संख्या 0, लेकिन ये आपका नहीं कटेगा। तो 300 वर्षों में विषम बिंदु संख्या कितना है, यहाँ देख लीजिए, पहले ही बता चुके हैं। 300 वर्षों में विषम बिंदु की संख्या 1 है, आपको प्लस 1 करना है, लिख दीजिए। और उसके बाद बच गया आपका 47, तो 47 एडिटी आप भी लिख दीजिए, 47 से 47 लिख दीजिए, 47 हम भी लिख दिए। पर 47 में आपको 4 से भाग देना है, 47 में आपको 4 से भाग देना है। जैसे यहाँ 47 लिए हम, 4 से भाग दे दिए, 4 एकम 4, अपना 7 एक बार लगाए, 4 4 3। हाँ ये देखना आपको, ये कितने बार में भाग लग रहा है, कितने बार में भाग लग रहा है, कितने बार में लग रहा है, ये 11, आपको प्लस 11 करना है भाग में। इतना काम कर अगर आप लेते हैं, तब आपको लास्ट में 5 ऐड कर देना है अपने मन से, ठीक है ना, 5 ऐड कर देना है। अब सभी को जोड़ लीजिए और 7 से भाग दे दीजिए। पहले ये देखिए कौन सा कटने वाला, 7 से कोई कटने वाला है, अगर नहीं है तो आप जोड़ लीजिए। देख लीजिए 11 और 3 14, तो 7 से कट रहा है, काम खत्म कर देंगे। अब देखिए और कोई कट रहा है, 15 5 20, 47 नहीं कट रहा है, 48। अब जोड़ दीजिए सबको, 47 एक 48, 48 20 58, 58 लिख देंगे, 50 8। इसमें क्या करना है आपको, 7 से भाग देना, या देखिए या तो यही काट दीजिए या फिर सभी को जोड़, पहले देखिए हम काट दिए तो उसको जोड़ दिखाते हैं। और 7 से भाग, 7 8 56, शेष कितना बचा, 2। रिमाइंडर यहाँ लेना है, शेष फल शेष लेना, शेष कितना बचता है इसमें, 2। शेष कितना बचा आपका, 2 बचा, जोड़िए पहले। 43 एक 48, 48 और सॉरी 20 न जोड़ना था, और सॉरी 68 हो जाता, 68 68 68 लिखिए, यहाँ यहाँ मिस्टेक कर दिए। 15 5 20, 20 से 48 68 होता है, 68 लिखिए, 68। ये बताइए 7 से भाग में 7 नंबर 63, जब 68 में अब भाग देंगे 7 से तो बचेगा शेष कितना, 5। शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 का कॉर्ड चले आइए, 5 किसका कॉर्ड है, शुक्रवार का, तो शुक्रवार लिखेंगे। आपका आंसर यानी 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, शुक्रवार था। आप जाके मोबाइल को चेक भी कर सकते हैं कौन सा दिन था। ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलते हम लोग 26 जनवरी 1950 को निकालेंगे कौन सा दिन था, एनसीटी करना है। अगर आपको नहीं काटना है तो सभी को जोड़ लीजिए और 7 से भाग दीजिए, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, अगर ये आप नोट कर लिए हैं तो। अब 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था वो निकालेंगे। आप लोग यहाँ देखिए, दूसरा प्रश्न आपका है 26 जनवरी 1950। एसईटी करना, जैसे हम लोग पे इससे पहले वाले क्वेश्चन किए, तो 26 पे 26 लिख देंगे पहले, प्लस 1950 लीप ईयर नहीं है, क्या करेंगे, जनवरी का कोड या जनवरी कोड क्या है, 1 है, 1 यूज करने प्लस 1 प्लस 1950 में लोग क्या लिख सकते हैं, 1600 प्लस 300 लिख सकते हैं ना। तो 1600 400 से विभाजित हो जाता है, उसका कोड 0, लेकिन बच रहा है 300, तो 300 वर्षों में विषम कोड कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे, प्लस 1 लिख लिया। ये एक आया है जनवरी कोड के लिए, और ये जो आया है एक आपका 1600 प्लस 300, 1600 से 400 भाग लग जाता है कंप्लीट 0 इसका विषम डे, लेकिन 300 में भाग नहीं लगता है, जिसके कारण से हम लोग इसका विषम डे कितना यूज करेंगे, 1 लिखे हैं। फिर क्या करेंगे, 50 का 50 लिख, सॉरी 50 का 50 लिख दिए, ठीक।
अब क्या करते हैं, 50 में 4 से भाग, 50 में 4 से भाग देंगे। यहाँ देखिए जैसे पिछले बार भाग भी देते 50 में 4 से, इतना 12 चौका 48। तो एक और लगाते हैं, 4 कम 4 बचा 0, 4 दूनी 8। ध्यान रखना शेष नहीं लिखना, यहाँ पे शेष बिल्कुल ही नहीं लिखना है। कितने बार में भाग लग रहा है वो आपको लिखना है। तो +12 कर दिया, काम खत्म। अब लास्ट स्थिति क्या बताए थे कि कुछ सब कुछ कर लेने का आपको 5 ऐड करना है। 5 ऐड कर दीजिए, मिटा देते हैं। अब मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब सभी को जोड़ लीजिए और भाग दीजिए, या फिर जो 7 से कट रहा पहले उसको काट लीजिए। 26 2 28, 7 से कट रहा ना, इसको जोड़ेंगे। 26 1 27 1 28, 7 चौक 28, काम खत्म। इसको करेंगे, देखिए इसको जोड़ लीजिए। 50 + 12 62, 62 + 5 67, 67 हो गया। इसमें भाग कितना से देना आपको, 7 से। 7 से भाग देंगे। यहाँ आपको लास्ट जो भाग देते हैं, लास्ट में आपको शेष लिखना है। शेष कितना होगा, 7 9 63, 63 में 67 में 63 चला गया, कितना बचा 4, 4 आ गया। अब देखिए 4 किसका कोड है, 4 किसका कोड है। ये आपके सामने में रहा दिन, 1 2 3 4, 4 किसका कोड है, बृहस्पतिवार का। यानी हमारा जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 था, कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। बृहस्पतिवार। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको 3 में लेकर। 1 जनवरी 2026 कौन सा दिन, 1 जनवरी 2026 कौन सा दिन था, आपको यह बताएंगे। क्वेश्चन भी लिखिए पहले। 2026 देखिए लीप ईयर नहीं है, बिल्कुल ही है, तो घबराने का नहीं। अगर लीप ईयर है भी, बस थोड़ा सा चेंजिंग हो जनवरी और फरवरी के अकॉर्डिंग, बाकी एडिटिव वैसे रहता है। शुरू करते हैं। पहले एक एक लिख देंगे, लिख दिए प्लस। जनवरी का कॉल कितना होता है, एक, एक लिख देंगे फिर से प्लस। इसकी 2026 है, 2000 को क्या 2000 देखिए ऑलरेडी क्या है, 4 से विभाजित है। अगर 400 से जब कभी संख्या भाग में शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष देखिए, इसलिए हम 2026 प्लस 26, हम लोग शताब्दी वर्ष देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में आपको देखना है 400 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो शताब्दी वर्ष ये हुआ आपका कि 400 से भाग लग रहा है। तो जब 400 से भाग लगता है तो उसका कोड कितना था विषम दिन का, 0, 0 लिख दिया, काम खत्म। उसके बाद 26 का 26 एलआईटी लिख देते हैं, जैसे है वैसे लिख दिए। 26 में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, शेष नहीं लिखते हैं। 26 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 छका 24, कट गया बचा 2। हम लोग यहाँ शेष नहीं लिखते हैं, लिखते तो क्या है, भाजक लिखते हैं, ऐसा लिख देंगे प्लस। इसका अब देखिए 5, टोटल आपको 6 पड़े, 1 2 3 4 5, 6। लास्ट में क्या करते हैं, अपने मन से 5 ऐड करते हैं, 5 5 आप भी ऐड कर दिए। आपका काम अब कंप्लीट हो चुका है पूरा। तब अब क्या कीजिए, जोड़ के देखिए, जो 7 से कटने वाला जोड़ के उसको काट के हटा दीजिए, या सभी को जोड़ के 7 से भाग दीजिए। जो काम बस एक काम, हम पहले काटने की कोशिश करेंगे। 26 27 28, 7 से खत्म हो रहा है, काम खत्म कर बचा क्या, 6 और 5, 6 5 11। भाग कितना देना है आपको, भाग जो देना है 7 से। लास्ट में आपको शेषफल लिखना, लास्ट में आपको शेषफल लिखना, शेष कितना होता है बताइए। 11 में 7 से भाग दे कितना शेष बचेगा, 4। 4 देखिए किसका कोड आपका है, 4 आपका 4 आपका किसका कोड होता है,
बृहस्पतिवार, हम लोग बृहस्पतिवार यानी 1 जनवरी 2026 हम लोग कौन सा दिन था, नया साल, बृहस्पतिवार। अब शेष क्वेश्चन आपके लिए है, ऐसे ही आपको 2-4 कमेंट बताना। सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ है, आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, डेट लिखिए और पता कीजिए कौन सा दिन आपको लड़का है। और ज्यादा पता कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड का भी पता कर सकते हैं, आप समझदार हैं ही। चलिए, और ये लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है 28 मार्च 2026 कौन सा दिन। चलिए, इससे निकल आपको इतना ही, आप समझ चुके होंगे। चलिए, धन्यवाद।